अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। ये देखें, आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ पजामा। आज हम पजामा बनाना सीखेंगे। ये बेबी गर्ल का पजामा है। तो ये जो पजामा है ये हमारा 2 पार्ट्स में बन के तैयार हो जाता है। एक ये वाला हिस्सा है इसका और दूसरा ये वाला, ऐसे 2 हिस्सों में बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये जो है सीज़र की। ये हमारी सुई है सिलाई के लिए, और ये हमारी जो है छोटे छोटे हमारे मार्कर्स हैं। ये मेजरमेंट के लिए इंची टेप। ये हमने 2 हिस्सों में बना के तैयार कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलाई कर लेनी है और इस वाले हिस्से को ऐसे सिलाई कर लेनी है, और उसके बाद हमारा जो है ये वाला हिस्सा ऐसे सिलाई हो जाएगा। तो सिलाई करने के बाद ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको हम बनाना अब सीखेंगे, पजामा बेबी गर्ल का। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी बेबी बॉय का जो है पजामा बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने ये ली है लच्छे वाली ऊन थी। तो लच्छे वाली ऊन मैंने ली है, इसको मैंने गोला सा बना लिया, अपना बॉल सा बना लिया है। और ये मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। 42 फंदों से हम शुरू करेंगे इसको। तो इस तरह करके तो हमने इसको ऐसे 42 फंदे हम लोगों ने ऐसे चढ़ा लेने हैं सिलाई पे। बहुत आसान जल्दी से बनने वाला ये जो है पजामा है। 42 फंदे लेके तो मैंने ये देखें ये 2 4 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हमने बनाने हैं इसके जैसे होल बनाने हैं। इसमें इलास्टिक डाल लें या डोरी जो है वो बना के डाल लें, जैसे दिल करे। अब हम डोरी बनाने के लिए होल बनाएंगे। ये हमने 3 बुन लेने हैं फंदे, धागा आगे कर लेना है, और अब हमने 2 का 1 करना है। ये हमारे होल बनते जाएंगे इस तरह। अब हमने 4 सीधे बुन लेने हैं, हमारे 4 हो गए। धागा आगे, 2 का 1, फिर से 4 बुने जाएंगे, धागा आगे, 2 का 1। इसी तरह हमने बुनते जाना है। 4 धागा आगे, पजामे को फिक्स करने के लिए ना होल बना रहे हैं ताकि इलास्टिक डाल सकें या डोरी डाल सकें हम लोग। ये मेरा जो है मैंने बना रहे हैं हम लोग जो, ये 6 महीने से लेकर 1.5 साल का बच्चा जो है ना आसानी से पहन सकता है, आ जाएगा। अगर थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना है तो उसमें 4-6 फंदे ज़्यादा डाल लें। इसी तरह हमने 2 जो ये वाली 2 धारियाँ हैं ये और बना लेनी है। इसी को हम अब सीधा बुनेंगे। ये जो मैंने 4 जी कह रही हैं सीधी सीधी हम लोग बुनते जाएंगे ना सिलाइयाँ। मैंने ये सीधी सीधी बुनी है। ये देखिए अब होल भी बन जाएगा और धारी भी बन जाएगी हमारी ना। आपका जैसे दिल करे, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से जैसे आपका दिल करे बॉर्डर बना लें इसका। ये जो है ये मैंने सीधी सीधी 4 धारियाँ बना ली हैं। ये देखिए हमारी हो गई हैं 2 4 6 8 10 और 12 हमारी लाइंस हो गई हैं। ये जो एंड वाली ये वाली जो है मैंने एक सीधी और एक उल्टी बना ली है सिंपल। अब हमने बढ़ाना है फंदा। ये ऐसे एज स्टिच उतार लिया, एक फंदा एक्स्ट्रा ऐसे ले लिया। ऐसे ले लें या आपका दिल करे तो ऐसे
ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह बढ़ा लिया एक फंदा। पूरी सिलाई अब हमने सीधी सीधी बुनते जाना है। चार सीधी सीधी जो है ना धारियाँ बनाने के बाद मैंने एक सीधी एक उल्टी जो है सिलाई बुन ली थी। उसके बाद मैंने ये अब बढ़ाया फंदा। एक शुरू में फंदा बढ़ेगा, एक सिलाई के एंड में बढ़ेगा। इस वाली सिलाई पे बढ़ेगा और आगे 9 सिलाइयाँ फिर हमने सीधी उल्टी बुनते जाना है और उसके बाद फिर हमने फंदा बढ़ाना इसी तरह, एक शुरू में एक आखिर में। बहुत आसानी से बन जाता है पजामा। ये बेबी गर्ल का पजामा है। इंशाल्लाह आगे मैं फिर आपको बेबी बॉय का भी बताऊंगी, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अब ये हम देखें, एज स्टिच से पहले ऐसे करके हमने ऐसे बढ़ा लेना है फंदा। ऐसे बढ़ा लें या जैसे आप बढ़ाती हूँ इस तरह। एक आखिर में बढ़ा है, एक शुरू में बढ़ा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बस सिंपल इसको उल्टा उल्टा बुनते जाना है। इसी तरह हमने एक सिलाई पे बढ़ाए हैं, अब 9 सिलाइयाँ हमने आगे सीधी उल्टी बुनते जाना है। कुछ भी नहीं करना। पहले हमारे थे 42 फंदे, हम अब हर 9 सिलाई के बाद बढ़ाएंगे तो हमारे इसी तरह बढ़ते जाएंगे और जब तक हमारे 52 फंदे हों तब तक हमने इसी तरह फंदे बुनते जाना है और बढ़ाते जाना है। हर 9 सिलाई के बाद बढ़ेगा। ये हमारे 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को आएगा। अगर उससे बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हमने ना 4-6 फंदे ज़्यादा डाल लेने हैं। और इसी दौरान आपने इसका ऊन का भी ध्यान रखना है कि ऊन अगर मोटी है तो फिर इतने ज़्यादा फंदे नहीं डालेंगे, अगर पतली है तो फिर 4 से 6 से 8 तक भी आप लोग डाल सकते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा है, अगर ज़्यादा मोटी ऊन है तो फिर हमने जो है ना ज़्यादा नहीं बढ़ाने फंदे। अब ये देखिए, इसी तरह हमने जो है ना एक सिलाई पे बढ़ाए हैं और उसके बाद 9 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुनते जाना है और 52 फंदे तक हमने इसको बुनते जाना है। उसके बाद हमने इसको आगे कैसे करना है, ये देखें हमने बना लिया है। ये मैं हर 9 सिलाई के बाद जो है एक फंदा शुरू में एक आखिर में बढ़ाती गई हूँ और जब मेरे 52 फंदे हुए तो फिर मैंने क्या किया कि 9 सिलाइयाँ वैसे तो हम बुन रहे थे तो इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ जो है ना एक्स्ट्रा डाल ली हैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे लेंथ मैंने कहा चलो थोड़ी सी हो जाए सेट, थोड़ी सी लंबी हो जाए, बेशक अच्छा लगता है, बच्चा ने पीछे भी पहनता है। ये देखें अब इसका करेंगे इंची टेप से, तो ये देखें ये तकरीबन 9 इंच है। सिलाई वगैरह हो जाएगी तो ये 9 इंची हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने कम करना है। तो 52 फंदे होने के बाद हमने 11 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बुन ली हैं। बुनते गए हम लोग। अब हम आ गए हैं, हमारी ये लेंथ भी पूरी हो गई है और बच्चे के हिसाब से नेपी वगैरह पहनने के हिसाब से ये एक हिस्सा बना है, दूसरा भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। फिर मतलब 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चे के लिए बहुत अच्छा बनेगा ये। अब हमने एक एज स्टिच बुन लिया, बुन लें या उतार लें, ये अब हमने 2 का 1 कर लेना है। जैसे हम बढ़ाते गए थे ना उसी तरह अब हमने कम भी करते जाना है। तो ये यहाँ से हमने शुरू में 2 का 1 किया है। अब पूरी सिलाई हम लोगों ने सीधी बुनते हुए जाना है। पूरी सिलाई हमने सीधी बुननी है, फिर हमने आखिर में जो है 2 का 1 कर लेना है। इसमें आप लोग डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे हम लोग बेबी सूट बनाते हैं तो उसके साथ टोपी पजामा स्वेटर और सॉक्स वगैरह, उसी तरह हम इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं पूरे सेट के हिसाब से। और ये हमने सीखना था बनाना तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल आसान बनाया ताकि जो बिगनर्स हैं उनको मुश्किल ना लगे। पहले हमने ये जो था हर 9 सिलाई के बाद बढ़ाया था, तो अब हम जब घटाएंगे ये देखिए अब एंड में आ गए, ये 2 का 1 कर लेना है ऐसे। तो इसको भी हमने बुन लिया एज स्टिच को। अब हमने 7 सिलाइयाँ जो है ना
7 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बनानी है। अगर फंदे जो घटाए हैं उसके साथ अगर आपने गिनना है तो 8 सिलाइयाँ, नहीं तो हमने ये समझे पहली सिलाई है हमारी 6 सिलाइयाँ, इसके बाद भी हम लोगों ने बुननी है। इसी तरह बस बुनते जाना है। हर 7 सिलाई के बाद एक फंदा शुरू में एक आखिर में कम करना है। 2 का 1 कर लेना है तो एक फंदा कम हो जाएगा। हर 7 सिलाई के बाद 40 फंदे होने तक हम लोगों ने ना ऐसे ही कम करते जाना है, तो हमारी लेंथ भी पूरी हो जाएगी पजामे की। अगर आप लोगों का दिल करे कि इसमें कम करें, लेंथ इसकी कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो अगर एक हिस्से की करेंगे तो दूसरे की भी बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने करनी है। ये देखें, अब हमने ये कम भी कर लिया। एक उल्टी मैंने सिलाई बुन ली है, तो इस हिसाब से 7 हमारी बुननी थी, तो एक मैंने बुन ली है। तो अब हमने क्या करना है, सीधी उल्टी 6 सिलाइयाँ बुन लेनी है। पर एक इसमें काम करना है, ये जो मैंने दिखाए थे मार्कर, अब हमने यहाँ पे ये लगा लेना है। तो आखिर में भी लगाना है। ये क्यों लगाना है, इसलिए कि ये जो जब हम सिलाई करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नेपी वाला हिस्सा है वो है। तो उस हिसाब से इसकी लुक का भी हमें पता चल जाएगा, और हम जो है सिलाई में भी हमें बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट बनाना है। इसको अभी हमने आगे बढ़ाना है। अभी 6 उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। फिर से हमने जो है शुरू में और आखिर में 2 का 1 कर लेना है। फिर से 7 सिलाइयाँ बुननी है उल्टी सीधी। इसी तरह हमने इसको पूरा कर लेना है। तो ये जब मैं हर 7 सिलाई के बाद एक शुरू में और आखिर में एक कम करती गई हूँ। अब हमारे जो है ना ये बच्चे हैं 40 फंदे। ठीक है, जब 40 फंदे हमारे हुए तो 7 सिलाइयाँ मैंने बुन ली थी उल्टी सीधी, और 2 सिलाइयाँ जो है ना मैंने, लेंथ थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो 2 सिलाइयाँ मैंने जो है ना और उल्टी सीधी बुन ली थी एक्स्ट्रा। मतलब 7 9 2 एक्स्ट्रा बुनी, तो 9 सिलाइयाँ मैंने ना बुन ली थी। 9 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हमारे ये 40 फंदे बचे हैं। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हमने इसमें ये जो है बंद करना है इसको। तो हमने पहले इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना लेना है। इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ हम लोग बुनेंगे तो बॉर्डर बन जाएगा, जैसे ये हमने बनाया था ये वाला। इसी तरह हमने ये 4-5 लाइनें कर लेनी है। सीधी सीधी मैं बुनती जाऊंगी सिलाइयाँ। अब उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पे भी हमने इसको सीधा सीधा बुन लेना है, क्योंकि हमारा ये पोंचा बन रहा है। नीचे जो होता है पजामे का बॉर्डर बना लेंगे, फिर इसको हम बंद कर लेंगे। इसको हमने सीधा बुन लेना है, एज स्टिच है। इसी तरह ये देखें एक धारी बन गई हमारी। इसी तरह हमने 5 ये जो है लाइनें बनाने के बाद हमने इसको बंद कर लेना है। अभी हमारी एक बनी है, दूसरी हम बना रहे हैं। सीधी सीधी बस सिलाइयाँ, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। सीधी सीधी सिलाइयाँ इसको हमने बुनते जाना है। ये हमारी हो गई हैं 5 धारियाँ। ये देखें 2 4 5। अब हमने इसको बंद कर लेना है एक एक करके सारे फंदों को। ये देखें ये हमने एक उतार लिया, ये वाला ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर से। अब हमने आगे कर लेना है धागा, और इसको उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे, इसको ऐसे, इसको सीधा, एक को सीधा करके ये बुनना है। ये देखें ये उल्टा है, तो इसको हमने ऐसे बुन लिया। अब सीधा बुन के, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो है ना कसा कसा सा ना हो, फ्लेक्सिबल हो, जैसे बच्चे को पहनाने के हिसाब से ना, ज़रा तंग ना करे। इसी तरह एक उल्टा बुन लेना है, फिर ऐसे उतार लेना है फंदा, फिर सीधा बुन लेना है, फिर ऐसे उतार लेना है, धागा आगे कर लेना है, ये उल्टा बुन लेना है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना उल्टा सीधा, इस तरह करके ना इसको, ये से उल्टा बुन लिया, ये से उतार लिया, सीधा, इसी तरह सीधा उल्टा बुनते जाना है।
अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो आप जैसे सीधा सीधा बुन के भी बंद कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह हो गया हमारा। अब हमने थोड़ा सा इसको लंबा करके धागे को कट करना है, क्योंकि इसी से हमने फिर सिलाई करनी है। ये देखें, ये अब हमारा ये वाला जो हिस्सा है ना, ऐसे करके हमने ये ऐसे दरमियान में से लूप निकाल लेना है इस तरह। ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब हमने ऐसे करके इसको सिलना है। ये देखें, ये मैंने दूसरा हिस्सा भी इसका बना के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि ज़रा पता चले। अब हम इसको सिलेंगे। अब ये वाला देखें, ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला ऐसे हमने ये वाला हिस्सा, दोनों ऊपर वाले हिस्से ऐसे इनको ऐसे कर लेना है। जहाँ पे हमने मार्कर लगाए थे, ये देखें यहाँ पे भी मैंने मार्कर लगाया हुआ था, और यहाँ पे भी। इन दोनों को थोड़ा सा अगर हमने सिलाई आसान करने के लिए ना, ऐसे करके ना हमने ऐसे जोड़ लेना है, ताकि हमें पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको खोल लेना है। मैंने बांध के रखा था, ज़रा ज़्यादा ही लंबा हो गया था धागा, लंबा रखना है थोड़ा सा, ताकि हम इसी से फिर सिलाई करेंगे। अब ये दो है ना हमारे डबल फंदे हमने चढ़ाए थे सिलाई पे, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कट कर लेना है। ऐसे करके ना इसको हम दबा लेंगे सिलाई के साथ साथ। अब ये जो लंबा वाला सिरा है, इसको हमने ऐसे सुई में डाल लेना है। ऐसे करके ऐसे, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला ऐसे करके इसको हमने यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। ऐसे करके ऐसे इस वाले को हम साथ साथ करके ना दबा लेंगे। अगर अभी नहीं हम लोग सिलाई में नहीं ना दबा सकते, तो इसको हमने बाद में सुई में धागा डाल के ऐसे ऐसे साथ साथ करते जाना है। ऐसे ऐसे पीछे वाले हिस्से में ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो है ना हमारी बनी हुई, बहुत आसानी से सिल सकते हैं हम लोग इसको। ये देखें, साथ साथ हम इसको दबाते जा रहे हैं। ये पिछले वाले चेन में डालेंगे, फिर अगली वाली चेन में डालेंगे, ऐसे इस तरह करके ना। तो ये देखें, ये मैंने सारा सिलाई कर लिया इसको। सुई में धागा डाल के जो हमारे थोड़े थोड़े से धागे बचे हुए थे, उन्हीं के साथ मैंने किया है। पहले ये वाला हिस्सा कर लिया था सिलाई, उसके बाद ये वाला हिस्सा किया है, तो उसके बाद जो थे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े धागे बचे हुए थे, उसी के साथ मैंने ऐसे सिलाई की है। सिलाई करने के बाद ये देखें, इसका कितना प्यारा लुक नज़र आ रहा है। तो ये बेबी गर्ल का है, तो इसलिए ये मैंने इस तरह बनाया, ज़रा सा फिटिंग में थोड़ा सा है। अब ये वाले जो हमने होल बनाए थे, इसमें हमारी मर्ज़ी है, हम डोरी बना के डाल लें या इलास्टिक डाल लें, जैसे आपका दिल करे चीज़ बना के डाल लें। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी हुई है। पूरी बन के तैयार हो गया। तो अब इसकी लेंथ जो है तकरीबन 17 इंच है, 17 से थोड़ी सी कम। तो ये हमारा बन गया। उम्मीद है कि मैं कामयाब हो गई होंगी आप लोगों को समझाने में। अगर समझ नहीं आ रही कोई बात, तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो फिर दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं स्कार्फ़ बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। बेबी गर्ल स्कार्फ़ होते हैं जो, वो बनाना सीखेंगे हम लोग। थैंक यू।